हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो वाहनों के अग्रदीपों के यानी कि हेडलाइट में जो है यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? तो पानी की टंकी को जब ऊपर से देखते हैं तो कम गहरा दिखाई देता है। इसका कारण जो है अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है ऐसा होता है। नेक्स्ट है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है नमक का पानी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। नेक्स्ट है, फ्यूज तार की विशेषता क्या है? तो फ्यूज तार की विशेषता है कि इसका जो है गलनांक जो है कम होता है। क्या होता है? गलनांक जो है कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए थर्मोकपल का प्रयोग जो है किया जाता है। थर्मोकपल का प्रयोग जो है ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आकाश किस कारण से नीला होता है? तो आकाश जो है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, अवतल लेंस। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस जो है यह आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो है यह बनाता है। क्यूरी रेडियो गतिविधि की इकाई है। क्यूरी क्या है? तो क्यूरी जो है रेडियो गतिविधि की इकाई है क्यूरी। नेक्स्ट इसमें आता है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा क्या होती है? तो इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा जो है यह द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान यानी कि मास होता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है केमांगडुंग है। क्या है? केमांगडुंग जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को जो है दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। दो पर्वत के बीच के रास्ते को दर्रा कहते हैं। नेक्स्ट है, बसंत विषुव जो है मार्च 20 को होता है, यानी बसंत विषुव जो है 20 मार्च को होता है। नेक्स्ट आता है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं? तो वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें जो है, पहला गेहूं है, उसके बाद चावल है, फिर क्या है? मक्का है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, यानी आनुवंशिकी के पिता किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला था, यानी कि नोबेल पुरस्कार जो है हरगोविंद खुराना जी को जो है जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला था। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, यानी रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण अंडस्थि मज्जा में होता है, यानी लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका को खोज किया गया था। नेक्स्ट है, नवजात बच्चों के शरीर में कितनी हड्डी होती है? नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहते हैं, जांग की हड्डी को। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है जांग की हड्डी होती है, जिसको कि फीमर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है? तो मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होता है, जो कान में मौजूद होता है। कान में जो है एक कान में 3 हड्डी होता है और दोनों कान मिला के जो है 6 हड्डी हो जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियां होती हैं। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ जो है 12-12 पसलियां मौजूद होती हैं। टोटल पसलियां जो है 24 होता है। नेक्स्ट है, आरबीसी जो है
आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह, यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी जो है लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह, यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन के जो है सहायक होता है। क्या? तो रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप एवं आरएच तत्व यानी आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। यानी रक्त समूह, ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर का खोज जो है यह वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट है, एबी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसीलिए यह सर्वग्राहता यानी सर्वग्रहण ये जो है एक्सेप्टर कहलाता है। नेक्स्ट है, ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता, इसीलिए जो है यूनिवर्सल डोनर जो है यह कहलाता है, सर्वदाता कहलाता है ओ रक्त समूह। मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य के हार्ट का वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इसमें आता है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब 120/80 mmHg होता है, जिसमें 120 जो है सिस्टोलिक होता है और जो है 80 जो है क्या होता है? डायस्टोलिक होता है। एलिसा प्रणाली से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। यानी कि एड्स बीमारी का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट जो है किया जाता है। नेक्स्ट है, टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है। टिटनेस का अगर बीमारी है तो उसमें तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। यानी कि जो है मनुष्य के स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर मौजूद होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। यानी कि मनुष्य का रक्त जो है किडनी में इसका शुद्ध होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में मौजूद होता है। यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और यह मनुष्य के दिमाग में, मस्तिष्क में, ब्रेन में होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर होता है। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब आंखों में रेटिना पर बनता है। त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जो निकलता है उससे जो है त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर होता है। नेक्स्ट है, किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। किडनी में क्या पाया जाता है? किडनी में बोमन कैप्सूल जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है, सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करता है। यह सिरोसिस बीमारी जो है यह लीवर को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी कि एल्बुमिन जो है रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है। एपिनेफ्रिन हार्मोन हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एपिनेफ्रिन हार्मोन का प्रयोग, दवा का प्रयोग जो है किया जाता है। 2 साल की उम्र में बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन जो है क्या होता है? तो इसमें जो है शामिल करना चाहिए। यानी 2 साल की उम्र में बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन जो है शामिल करना चाहिए। पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। किससे होता है? तो छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप में मिलने वाला खनिज है। हड्डियों में सबसे व्यापक रूप में मिलने वाला खनिज कैल्शियम है और फास्फोरस है। नेक्स्ट आता है, रक्त अल्पता आमतौर पर लोह की कमी के कारण होता है। यानी लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसको रक्ताल्पता भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, रक्त में लौह तत्व पाया जाता है। रक्त में आयरन पाया जाता है। टाइफाइड से जो है आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड से क्या प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का मुख्य उद्देश्य था खदानों के उत्पादन को
बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को इसकी शुरुआत की गई थी, ताकि जो है डाक डिस्ट्रीब्यूशन में जो है तेजी लाया जा सके। नेक्स्ट है, सूर्य के वायुमंडल में अधिकता किसकी रहती है? तो सूर्य के वायुमंडल में अधिकता जो है यह हाइड्रोजन की अधिकता सबसे ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस जो है यह 11 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रह जिसके चारों ओर स्फेरुलाइट अपल है। तो स्फेरुलाइट अपल जो है यह बुध ग्रह के चारों ओर मौजूद है। नेक्स्ट है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस पुस्तक के लेखक जो है यह सैमुअल हंटिंगटन है। कौन है? सैमुअल हंटिंगटन जो है यह द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, दार्शनिक जिसे 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक, 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक किसको कहा जाता है? तो कन्फ्यूशियस को जो है 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।